दोस्तों आज हम अपनी सीरीज़ हिस्टोरिक एपिसोड्स में बात करेंगे कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत कैसे हुई। यानी कि हम उन एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे जिसने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के लिए इंडिया में मंच तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राजा हर्षवर्धन के बाद जिन्होंने सन 606 से 647 तक राज किया था, कोई पावरफुल किंगडम नहीं बन पाया जिसका राज पूरे इंडिया में या फिर नदर्न इंडिया में हो। हालांकि छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे कि बंगाल में पालाज, साउथ यानी कि डेक्कन में राष्ट्रकूटास एंड नॉर्थ वेस्टर्न में राजपूत्स। हम राजपूत रूलर के बारे में स्पेशली चर्चा करेंगे क्योंकि मिडिवल इंडिया में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। राजपूतों में कई क्लैन या डायनेस्टी कह सकते हैं वो थे, जैसे कि गुर्जर, प्रतिहारास, चौहान्स एक्सेट्रा, जिनका रूल राजपूताना एरिया यानी कि मॉडर्न डे में जो राजस्थान और गुजरात और उसके आसपास का जो एरिया है उनमें था। एंड इन्फ्लुएंस ईस्ट में बंगाल तक और साउथ में राष्ट्रकूटास तक था। बट दिक्कत ये थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे अपने डोमिनेंस के लिए, और यही वजह थी कि ये कभी एकजुट नहीं हो पाए कि एक मजबूत दुश्मन का सामना कर सके। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये अपनी दुश्मनी इनकी आपसी दुश्मनी इनके हार का कारण बनती है। दोस्तों हम यहाँ आज मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि मेनली मुस्लिम रूलर की बात करता है। तो बेहतर होगा कि हम अरब चलते हैं और इस्लाम की शुरुआत को जानते हैं आसान भाषा में, ताकि आप इन दोनों कड़ियों को जोड़ सको। इस्लाम का जन्म मक्का में हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा। प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम के फाउंडर कहे जाते हैं। जिस तरह से हर चीज़ के शुरुआत में कई लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, उसी तरह मक्का में कई अमीर लोग प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद मदीना चले गए सन 622 में। और यही वो साल था जिस साल से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो इस तरह से इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई। और सन 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है और उनके फॉलोअर्स एक एम्पायर सेटअप करते हैं जिसमें सुप्रीम पोस्ट होता है, और उस सुप्रीम पोस्ट यानी कि पोजीशन को कैलिफेट का नाम दिया जाता है, और उस पर जो इंसान बैठता है उसको कहते हैं कैलिफ। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें साम्राज्य को बढ़ाना तो है ही, बट साथ साथ प्रॉफिट मोहम्मद की मैसेज यानी इस्लाम को भी हर इंसान तक पहुंचाना है। और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए कैलिफ के कमांडर्स अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, जिसमें से एक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सन 1712 में सिंध पे अटैक किया और कब्ज़ा कर लिया। बट उसके आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रतिहारा किंगडम यानी कि जो हमने राजपूत किंगडम की बात की थी, उनका स्ट्रॉन्ग रूल था वेस्टर्न इंडिया पे। सिंध पे कब्जा करने के बाद कासिम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है, जिसकी वजह से सिंध एक विंडो यानी कि खिड़की की तरह काम करती है, जिसके थ्रू कल्चर और ट्रेडिशन का आदान प्रदान होता है। और सिंध के थ्रू ही मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, स्पाइसेस वगैरह का ज्ञान भारत से दुनिया के बाकी जगहों पे जाता है, यहाँ तक कि यूरोप भी, और बाद में अंग्रेज को भी इंडिया की तरफ खींच लाता है। लगभग 200 साल तक कहानी इसी तरह बढ़ती है। बट तब तक कैलिफ का इन्फ्लुएंस कम हो चुका होता है और धीरे धीरे कई गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इनमें से ही एक था गजनी का तुर्किश गवर्नर। आगे चलकर गजनी की गद्दी महमूद के हाथ में आई सन 997 में। महमूद ऑफ गजनी जब इंडिया की ओर बढ़ा, तब उस समय नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर डिफेंड कर रहा था हिंदू शाही किंगडम, जिसको गजनी हरा देता है। महमूद को इंडिया में रूल नहीं करना था, एक्चुअली उसको इंडिया की दौलत को लूटना था, जिसके लिए उसने कई रेड्स किए, जिसमें से एक हमारा फेमस सोमनाथ टेम्पल भी शामिल है। महमूद गजनी की डेथ हो जाती है सन 1030 में। बट उसके कई रेड्स ने इंडिया की रिसोर्सेज और मैन पावर को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से हिंदू शाही किंगडम जो कि इंडिया का वेस्टर्न गेट माना जाता था वो टूट गया, और फ्यूचर के मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट बहुत ही आसान हो गए। जिस तरह से पहले कैलिफ के नीचे गजनी के रूलर्स थे जो कि बाद में पावरफुल बन जाते हैं कैलिफ के वीक होने के बाद, उसी तरह जब गजनी के रूलर वीक हो जाते हैं तो उसके नीचे रूल कर रहे घोरी के रूलर पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल कि गजनी को ही कैप्चर कर लेते हैं। घोरी का फेमस रूलर था मुइजुद्दीन मोहम्मद, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद घोरी। वो इंडिया पे कब्जा करना चाहता था। चूँकि अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुछ खास पावर बचे नहीं थे शाही किंगडम के बाद, तो सन 1186 तक मोहम्मद घोरी आसानी से पंजाब तक कब्जा कर लेता है। लेकिन अब उसके आगे प्रॉब्लम्स थी। आगे थे राजपूत रूलर्स चौहान।
राजपूतों में चौहान सबसे बहादुर माने जाते थे। राजपूत पहले से ही इस डेंजर को समझ चुके थे और उन्होंने एक अलायंस बनाया था राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के लीडरशिप में। मोहम्मद घोरी और राजपूत के बीच में मोहम्मद घोरी और राजपूत के बीच में पहली लड़ाई होती है सन 1191 में तराइन में, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी कहते हैं, और राजपूत ने घोरी को बुरी तरह से हरा दिया। ये हार मोहम्मद घोरी के लिए बहुत ही शर्मनाक थी, जिसका बदला वो किसी भी कीमत पे लेना चाहता था। उसने कड़ी मेहनत की और पूरी तैयारी के साथ फिर से तराइन आता है अगले ही साल 1192 में। दूसरी बार वो राजपूत को हरा देता है और यही वो युद्ध था जिसके बाद भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। पहले के अटैकर से बिल्कुल अलग मोहम्मद घोरी भारत में मुस्लिम किंगडम चाहता था और उसने फर्स्ट प्रॉपर मुस्लिम किंगडम की स्थापना की अजमेर में। और बाद में जब मोहम्मद घोरी की डेथ हो जाती है तो अजमेर के लीडर कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलकर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है और स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत की, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि इतिहास हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाती है, और जब हम इस पे ध्यान देंगे कि राजपूत आखिर हार क्यों गए, तब शायद आपको भी एहसास हो कि शायद वो कमियां आज भी हम में हैं 800 साल बाद भी। राजपूतों में यूनिटी नहीं थी। एक रूलर दूसरे से लड़ता रहता था अपने पावर को दिखाने के लिए, और वो लड़ते लड़ते इतने वीक हो गए कि जब बात बाहर से लड़ने की आई, बाहर के दुश्मन से लड़ने की आई, तो हम हार गए। हम आज भी तो वैसे ही हैं, हम आज भी तो वही करते हैं, मगर हमारे पास टाइम है अपने आप को सुधारने का। अब भी हमारे पास टाइम है कि हम आपस के लड़ाइयों को छोड़कर बाहर का जो मेन हमारा दुश्मन है उसकी तरफ सोचें और एक भाषा, एक शब्द में, एक डायरेक्शन में सोचें। दूसरा, राजपूतों के जो मेथड से लड़ाई के वो आउटडेटेड थे, और आज भी वही आउटडेटेड टेक्निक्स हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती है, यूज़ करती है, फिर हमें देती है और हम वही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। हम कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर अब भी हम अपना कुछ नया करें तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूँ गायब हो जाएंगे। तीसरा, उस समय लड़ाई करने का रोल क्षत्रियों का होता था, क्योंकि उस समय हमारा मतलब मेनली तो हिंदू किंगडम्स, हिंदू रूलर्स हुआ करते थे, तो उस समय क्षत्रियों का रोल होता था लड़ाई करने का। बाकी जो जनता थी उनका कोई खास रोल होता नहीं था। आज भी तो वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, बट हमारे पास टाइम है, हम अपने सैनिकों की मदद कर सकते हैं। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करके हम घर बैठकर भी लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर को, जिसको हम अपने प्रेजेंट में अगर हम यूज़ करें तो हमारे फ्यूचर को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हमने प्री मिडिवल इंडिया के बारे में बात किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमारे चैनल विजडम टूथ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।